चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अच्छा, नंबर सिस्टम में संख्याओं के इकाई अंक पढ़ लिया था। इकाई अंक में गुणा वाले क्वेश्चन कर लिए थे, जोड़ वाले और गुणा वाले, जोड़ घटाव और गुणा वाले कर लिए थे। आज थोड़े बहुत और प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद में हम आगे करेंगे। जब उनकी संख्याओं के ऊपर क्या आता है, घात आती है, बड़ी बड़ी घातें होती है, तो उसमें देखते हैं कि इकाई का अंक क्या आएगा। ठीक है, तो पहले सबसे पहले अभी थोड़ा बहुत और देखते हैं उनको। चलिए बताइए। बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा। एक और है, 1 से 99 तक की अभाज्य संख्याओं का के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। बताइए। 1 से 99 तक की अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या आएगा। जो गुणा करके जो आंसर आएगा उसका इकाई अंक क्या होगा, बताइए। बताइए। देखिए, पहले वाले में तुम्हें दिख रहा है 5 आ गया इसमें। अब 5 आ गया और दूसरी एक सम संख्या आ गई। ये चीज बताई थी कि 5 और सम संख्या आ जाए तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 रहता है। तो क्या आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा। अब इसमें आ जाओ, क्या है, अभाज्य संख्या पूछी है। अभाज्य संख्या आएगी कहाँ से, 2, 3, 5, 5 के बाद में 7। अब एक चीज देखो, ऐसे ही आगे जा रही है। कंडीशन क्या बताता है कि 5 और सम संख्या नहीं आनी चाहिए। 5 और सम संख्या आ रही है तो वहां पे इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे सम संख्या आ गई और दूसरी अभाज्य संख्या आ गई, तो आंसर क्या आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि इसमें 5 और 2 दोनों इकाई अंक पे आ रहे हैं, यानी सम संख्या और 5 दोनों इकाई अंक पे आ रहे हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 0। ठीक है। हाँ, ठीक है। हम्म अगला एक और क्वेश्चन देखो। एक से एक से 100 तक की 1 से 100 तक की विषम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। 1 से 100 तक की विषम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। कितना होगा, क्लियर। चलिए, देखिए विषम संख्या कहां से होती है, एक के बाद में 3, फिर 5, फिर 7, 7 के बाद में 9, 9 के बाद में 11, 11 के बाद में 13, ऐसे चलेंगे। ठीक है, ऐसे चलेंगे। विषम संख्या बोली है मैंने, अभाज्य संख्या नहीं बोली है। क्वेश्चन पढ़ा करो। ठीक है। अब एक चीज देखो, इसमें 5 का 3 में करो 15, 5 ही रहेगा। 5 का 7 में करो 35, 5 ही रहेगा। 5 का 9 में करो 45, कितना रहेगा, 5 ही रहेगा। इसीलिए इसका इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा। जब 5 आ रही है और सभी संख्याएं विषम हैं तो हमेशा इकाई अंक 5 रहता है। और जब 5 आ रही है और एक कोई ना कोई उसमें सम संख्या है, इसीलिए तो उसका आंसर हमेशा 0 होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। एक और लिखो क्वेश्चन। 1 से 99 तक की सम संख्याओं के 1 से 99 तक की
सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? 1 से 99 तक की सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? बताइए। ठीक है, देखिए सम संख्या कौन सी स्टार्ट, कहां से स्टार्ट है? 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब यहाँ पे देख लो ऑलरेडी क्या आ गया? 0 आ गया। अब 0 का गुणा किसी में भी करेंगे तो क्या आएगा? तो आंसर क्या हो गया इसका? 0। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, सम संख्या कहां से होती है? 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब जब इकाई अंक 0 हो गया तो अब 0 का गुणा सब किसी भी इकाई अंक में कर लो, कितना रहेगा? 0 रहेगा ना, तो क्या आंसर होगा? 0। ठीक है, चलिए अगला बताओ। 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 40 गुणा 1000 तक इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या आएगा? क्या आएगा? मैंने आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसमें प्रत्येक संख्या का इकाई अंक 0 है। ठीक है, अच्छा एक और बताओ। 5, 15, 25, 35 गुणा लगा लो इधर, 45 और गुणा 155। इकाई अंक क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? इकाई अंक 5 है। चलिए एक और बताओ। 6, 16, 36, सॉरी 26 आता है ना, 26, 36, 46 और 126 तक क्या आएगा आंसर? क्यों आएगा? क्योंकि इकाई अंक 6 है और 6 का किसी में भी गुणा करो तो आंसर क्या रहेगा? 6 ही रहेगा। ठीक है, 6 का 6 में करेंगे तो। चलिए एक और बताओ। 1, 11, 21, 31, 41, 51 और 191। आंसर क्या होगा? क्या होगा? इकाई अंक 1 है और 1 का अगर 1 में गुणा करेंगे तो आंसर क्या रहेगा? 1 रहेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो अब एक नियम बनना है तुम्हारा। कौन से? जब संख्याओं के ऊपर क्या आता है? घात आती है। अब देखो जब संख्याओं के ऊपर घात है तो एक एक के बाद में आता है क्या तुम्हारा? 5, 5 के बाद में 6 और एक हो गया तुम्हारा 0। इन 4 अंकों का अगर ये 4 अंक इकाई अंक हो तो संख्या में किसी का भी गुणा कर लो या उसके ऊपर कितनी भी घात लगी हो, इकाई अंक हमेशा क्या रहेगा? इकाई अंक हमेशा वही रहेगा। क्या रहेगा? वही रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है 25 और 25 की घात लगा दी मैंने 48, तो 5 का 48 बार गुणा कर दो, चाहे 5 का 50 बार गुणा कर दो, तो क्या रहेगा? इसका इकाई अंक क्या रहेगा? 5 ही रहेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? अभी जो क्वेश्चन कराए थे उनके अकॉर्डिंग यही चीज है। जब इकाई अंक 5 आ रहा है उसके ऊपर कितनी भी बड़ी घात लगी हो या संख्या लगी हो और उनमें सब में 5 5 हो तो उसमें हमेशा इकाई अंक क्या रहेगा? 5 रहेगा। या 5 का किसी विषम संख्या में गुणा करते हैं तो इकाई अंक क्या होगा? 5 होगा। क्लियर? दूसरी चीज लिखा हुआ है 26 और 26 की घात लगा दी मैंने 124, तो इकाई अंक क्या होगा? क्या रहेगा? 6 रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि 6 है, 6 का हम 6 में कितनी भी बार गुणा कर लें इकाई अंक हमेशा 6 ही रहेगा।
क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? अच्छा और बताइए, देखो 101 लिखा हुआ है और इसकी घात लगा दी मैंने 2005। इकाई अंक क्या आएगा इसका? क्या आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि एक का एक में कितनी भी बार गुणा कर लें इकाई अंक एक ही रहेगा। और दूसरा 10 है और 10 के ऊपर लगा दिया मैंने 502 घात, तो इकाई अंक क्या होगा? क्या रहेगा? 0, क्योंकि हम 0 का कितनी भी बार गुणा कर लें वो 0 ही रहेगा। ठीक है, क्लियर? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत हो नहीं? चल, अब तुम्हें पता है इकाई अंक हमेशा कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, यही होते हैं। 4 अंक होते हैं, सॉरी 9 अंक, 10 अंक होते हैं, 10 डिजिट होते हैं। 10 कहां से? 1 से लेके 9 तक और एक 0। अब देखो इसमें सुन लो, डिजिट कितने हो गए? 10 हो गए। 10 में से देखो हमारा 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 0 हो गया। अब बचे कितने? 2 3 4 7 8 9। क्लियर? अब 4 हो गए हमारे, अभी 6 बचे हैं। अगला नंबर है किसका? 4 का और 9 का। किसका? 4 का और 9 का। अब देखो इकाई अंक, ठीक है, इकाई अंक अगर 4 हो और उसके ऊपर जो घात है, घात अगर सम है, कैसी? सम है। और एक कैसी है? विषम। अगर घात सम है तो आंसर 6 होगा, इकाई अंक कैसा होगा? 6 होगा। और घात विषम है तो इकाई अंक 4 होगा। ठीक है, दूसरी चीज, इकाई अंक अगर 9 हो और घात उसके ऊपर कितनी लगी हो? सम हो, तो आंसर होगा 1। और घात विषम हो तो आंसर होगा 9। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, मान के चलो लिखा हुआ है 24 और 24 के ऊपर घात लगा दी हमने 1। ठीक है, घात लगा दी। अच्छा 24 छोड़ो तुम, ये बड़ा हो जाएगा तुम्हारी कैलकुलेशन। मान के चलो 4 लिखा हुआ है, 4 के ऊपर घात लगा दी तुमने 2, कितना आंसर होगा? 16। 4 का स्क्वायर 16 और 4 है और 4 की घात लगा दी मैंने 3, तो इसका आंसर क्या आएगा? 64। ठीक है, 4 की घात 2 है तो आंसर कितना होगा? 16। और 4 की घात 3 है तो आंसर कितना होगा? 64। अब देखो ये घात कैसी है? सम है या विषम? घात सम है तो आंसर क्या रहेगा? 6। तो इकाई अंक क्या आ रहा है इसका? 6। और घात ये कैसी है? विषम। और विषम है तो घात कितनी आएगी? 4। तो आंसर क्या आ रहा है इसमें? क्लियर हुआ? अब दूसरी 9 पर आ जाओ। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। और 9 का क्यूब कितना होता है? 729। 724 नहीं 29 होता है। ठीक है, अब 9 का स्क्वायर, घात कैसी है ये? सम। और सम में कितना आता है? 1। तो इकाई अंक क्या है इसमें? और विषम घात में क्या आता है? और ये घात कैसी है? तो आंसर क्या आएगा? क्लियर हुआ? तो हमेशा ध्यान रखना, 4 और 9 में अगर 4 में सम घात है तो आंसर 6 होगा, विषम घात है तो 4 होगा। 9 में अगर सम घात है तो 1 होगा और विषम घात है तो 9 होगा। क्लियर? कितने कौन कौन से हो गए तुम्हारे? एक तो 9 हो गया और एक 4 हो गया। अब बचे कौन से? 2 3 और 7 8। अब इनके बारे में बात करेंगे, नोट कर लो फिर। वही कैलकुलेशन है। 4 है, ऐसे 4 है, 4 के ऊपर 3 लगा हुआ है तो 4 का कितनी बार कर? 3 बार कर रहे हैं। 4 गुणा 4 गुणा 4 कर रहे हैं। हाँ, अब मान के चलो बड़ी संख्या कोई बन रही है तुम्हारी, जैसे मान के चलो 200 लिखा हुआ है, 244 लिखा हुआ है और इसके ऊपर घात लगी है तुम्हारी 503। अब इतने बड़े गुणा तो करोगे नहीं, तो हमें क्या देखना है? एक तो इसका इकाई अंक देखना है और ऊपर की घात देखनी है।
इकाई अंक 4 है, घात कैसी है, विषम, विषम घातमान से क्या आएगा 4, तो इकाई अंक क्या हो गया इसका 4 हो गया। ठीक है, ऐसे 9 में होता है, 9 में भी कितनी घात लगी हो केवल क्या देखना है, इकाई अंक देखना है और घात देखनी है, समय या विषम है। ठीक है, हो गया। चल अब रह गए तुम्हारे कौन से, दो, दो के बाद में 3, 7 और ये इकाई अंक है। ठीक है, अच्छा इस वाली कंडीशन में क्या करते हैं, इसके ऊपर जो घात लगी होती है, ठीक है, इसके ऊपर जब घात लगी होती है, ठीक है, शेष इधर लिखूंगा, इकाई अंक नीचे आ रहा है। ठीक है, देखो इस वाली कंडीशन में क्या होते हैं, घात में हम, घात में 4 का भाग लगाते हैं, 4 का भाग लगाते हैं। ठीक है, 4 का भाग लगाते हैं और 4 का भाग लगाने पर शेष हमारी क्या बचे, शेष 1, 2, 3 और 0 बचती है, क्योंकि यही शेष बचेगी। जब हम संख्या 4 से भाग लगा रहे हैं तो 4 से छोटी शेष बचेगी, तो 4 से छोटी कौन सी, 1, 2, 3 और 0, तो शेष कौन कौन सी बचती है, 1 बचे, 2 बचे, 3 बचे या 0 बचे। अब एक चीज देखो, 4 बचती है, यहाँ 0 शेष बचती है, तो हम उसको घात 4 मान के चलते हैं, हम कितनी मानते हैं 4। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो 2, 2 की घात 1 है तो कितना आंसर आएगा 2, 2 की घात 2 है तो आंसर कितना आएगा 4, 2 की घात 3 है कितना आंसर आएगा 8, और 2 की घात 4 है उसका आंसर कितना आएगा 16। ठीक है, अब मैं कंडीशन तुम्हें इसी के अकॉर्डिंग समझाऊंगा। 2 की घात 1 है, अब इकाई अंक 2 है, अब 4 का भाग लगाया, कोई घात शेष है, जैसे 22 है, 22 की घात लिखा हुआ है 244, 241 लिखो, 241। अब इस घात में क्या करेंगे, हम लगाएंगे 4 का भाग। अब 4 का भाग लगाएंगे तो अभी विभाज्यता के नियम में मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, 4 का भाग लगाते हैं, लास्ट के 2 डिजिट में भाग लगाते हैं, लास्ट के 2 अंक में भाग लगाओ, जो शेष बचेगी वही हमारी पूरी संख्या में भाग लगाने पर शेष बचेगी। तो 4 का भाग 41 में लगाएंगे, शेष कितनी बचेगी, 1 बचेगी, 4 धाड़े 40, एक शेष बचेगी, एक शेष बची तो 2 की घात 1 बन जाएगा, और 2 की घात 1 में आंसर क्या होता है 2 होता है, तो 2 की घात 1 में आंसर क्या होगा 2 होगा। जब 4 का भाग लगाएंगे इस घात में और शेष हमारी 1 बचती है, तो 2 पर इकाई अंक क्या रहेगा 2 रहेगा। जब घात शेष 2 बचती है तो क्या होगा 4 होगा, और जब शेष 3 बचती है तो क्या होगा, और जब शेष 0 बचती है तब घात मानते हैं 4, तो इस वाली कंडीशन में इकाई अंक क्या होगा 6। क्लियर, इसको 0 शेष बोलते हैं, या हम इसको मान के चलते हैं घात 4, क्या मानते हैं घात 4। ठीक है, दूसरी चीज, जब 3 है, 3 की घात 1 लगी है 3 होगा, 3 की घात 2 लगी है कितना होगा 9, 3 की घात 3 लगी है कितना होगा 27, और 3 की घात 4 लगी है तो क्या होगा 81, क्या होगा 81। तो वही चीज तुम्हारी इसमें है, जब भाग लगाते हैं शेष बचती है, तो एक शेष बचेगी तो क्या आएगा 3, 2 शेष बच रही है तो क्या आएगा 9, 3 शेष बच रही है तो कितना आएगा, और 4 शेष बच रही है तो, अब इसका इन दोनों के अकॉर्डिंग इसका निकलता है, 7 में 1 घात होगी 7 एकम, 7 में 2 घात होगी 7 का स्क्वायर हो गया 7 7 49, तो 49 की होगी 9। ठीक है, अब 7 की 3 घात, 7 का क्यूब कितना होता है 343, 43 में क्या आएगा 3, अब 343 है, हमें क्या देखना है इकाई अंक, अगर चौथी घात होगी तो गुणा करेंगे 7 का किसमें 3 में ही तो करेंगे, 7 3 21, इकाई अंक क्या होगा 1, केवल क्या होता है 3 इधर आ जाती है, 7 पहला और तीसरा चेंज हो जाता है। सेम यही कंडीशन तुम्हारी किसमें होती है 8 में, 8 में एक अंक होगा, इकाई होगी तो 1, 8 हो गया, 8 एकम 8, 8 8 64, 64 का क्या होगा
4, 8 का क्यूब कितना होता है 512, 512 की क्या आएगी 2, और 512 में अगर 8 का इसमें ही कर लो, 8 दूनी 16, 16 के क्या होता है 6, क्या चेंज हुआ 2 यहाँ आ गया, 8 यहाँ आ गया, 2 की जगह 8 हो गया, 8 की जगह 3 की जगह 7 हो गया, 7 की जगह, इनमें इतना ही डिफरेंट होता है। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत? अभी हम क्वेश्चन करेंगे उसके अकॉर्डिंग और समझ पाएंगे तुम्हारे को, ठीक है, नोट कर लो। हो गया नोट? कोई दिक्कत? चलिए तो अब करते हैं क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस के लिए। इसको रखो पहले, इसको। चलिए देखिए, अच्छा 6 की घात लगा हुआ है 2 3 7 2 8, इकाई अंक क्या होगा? क्या होगा इकाई अंक? क्या होगा? सोच लो, क्या होगा? 6, ठीक है। इकाई अंक बताओ, क्यों रहेगा? क्यों रहेगा? हम्म हम्म 5 के ऊपर कितनी भी घात लगा दो इकाई अंक देख लो। 5 की घात 1 लगाओ, कितना है? 5 की घात 2 25, 5 की घात 3, 5 की घात 4 625, 5 की घात 5 31 25, क्या आ रहा है इनका? 5 ही आ रहा है। कितनी भी घात लगा दो इकाई अंक क्या रहेगा? 5 ही रहेगा। ऐसे 6 पर 6, 6 का स्क्वायर 36, 6 का क्यूब 216, ठीक है। तो कितना चल रहा है? 6 में भी 6, 36 में भी 6 और 216 में भी 6, ठीक है। 1 0 5 और 6, अभी सबसे पहले यही बताई थी मैंने, ठीक है। अच्छा एक और बताओ, 3 7 5 और इसकी घात है 403, इकाई अंक बताओ कितना आएगा? 5, ठीक है। इसकी घात है 408, बताओ क्या होगा इकाई अंक? 1, क्यों होगा? हाँ, क्योंकि एक के ऊपर कितनी भी इकाई अंक इनका, इसका 5 है तो 5 ही रहेगा, एक है तो एक ही रहेगा, ठीक है। अच्छा आप बताओ, 460 की घात 743, क्या रहेगा? 0, ठीक है। एक और बताओ। हाँ बताइए, 296 का इकाई अंक 907 कितना आएगा? कितना है? 296 की घात 960, 6 है, इकाई अंक क्या है? 6, कितनी भी घात लगा दो आंसर क्या आएगा? 6, ठीक है।
284 की घात 298, 199 की घात 141, 269 की घात 142 और 200 अच्छा 524 की घात 503। बताओ चारों का इकाई अंक बताओ। इसका बताओ कितना, 6। इसका 1। इसका इसका अच्छा इसका 9 हो गया। इसका 1। इसका 4। देखिए सबसे पहले क्या देखें, इकाई अंक और इसकी घात। इसकी घात कैसी है, सम। इकाई अंक क्या है, 4। सम घात में इकाई अंक हमेशा 6 होता है। यहाँ कितना है, अब दूसरा 4 वाला ये है ना 4। घात कैसी है, विषम। विषम घात है तो आंसर क्या होगा 4। इकाई अंक क्या होगा 4 होगा। इस पे आ जाओ, कितना है 9। अच्छा 9 है, घात कैसी है इस पे, विषम। और विषम घात में हमेशा क्या रहेगा 9 रहेगा। 9 रहेगा। और इस वाले में 9 है, घात कैसी है सम, तो इकाई अंक क्या रहेगा 1 रहेगा। क्लियर हुआ, ठीक है। हो गया। उन्यासी, 79 की घात है तुम्हारी 80, 174 और घात है इसकी 175। इकाई अंक बताओ दोनों के, जल्दी से बताओ। हाँ, और ऊपर वाले का इसका क्यों होगा, जीरो कब होता है, जब उसका इकाई अंक 0 हो। अब इसका इकाई अंक 0 है, घाती तो 0 है, घाती तो 80 वाली है। जब यहाँ पे कैसी है, घात कैसी है सम, और इकाई अंक 9 है, तो सम में हमेशा क्या होता है 1 होता है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाओ 4 और घात कैसी है विषम। विषम में और 4 है तो आंसर क्या होगा, क्या आंसर हो गए 1 और 4। क्लियर। बताइए 243 की घात 242, इकाई अंक बताओ। 243 की घात 242, बताइए। हाँ, एक आंसर बताओ, दो नहीं। कितना आएगा, देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ 3 आ रही है तो इसकी घात में क्या करेंगे 4 का भाग लगाएंगे। और 4 के भाग की कंडीशन अभी मैंने बताई कि लास्ट के 2 डिजिट में लगाओ। 42 में अगर हम 4 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 2 शेष बचेगा नहीं बचेगा, 2 शेष बचेगा। तो हम क्या करेंगे, 3 की घात 2 हो गया, और जहाँ 2 शेष बच रहा है तो क्या आएगा हमेशा 9। आंसर क्या होगा 9 होगा। क्लियर। अच्छा एक और बताओ, 148, 148 की घात है 704, इकाई अंक बताओ। 148 की घात 704, बताइए। हम्म,
कितना आएगा? क्या करेंगे? लास्ट के 2 डिजिट में भाग लगाओ। 0 4 4 में भाग चला जाएगा पूरा पूरा, शेष क्या बचेगी? 0। और शेष 0 बचती है तो उसको क्या मानते हैं? शेष बचती है 4 घात 4 मानते हैं। और 4 घात 5 आंसर क्या आता है? 6। आंसर हो गया क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? बाकी आगे के क्वेश्चन हम कल करेंगे, कल और इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त कर दें।